67वीं बीपीएससी पीटी के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जिनका लाभ हमें बीपीएससी परीक्षा में हमें मिलेगा। तो एक एक करके उन प्रश्नों पर बात करते हैं और उसका उत्तर देखते हैं कि हम लोग कितना उसका सही उत्तर जान पाते हैं और वो अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का कि वर्ष 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। बताना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था पटना में। तो ए ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका जो विरोध किया था वह अनुग्रह नारायण सिंह किया था। हमको ध्यान यह रखना है कि दिसंबर 1928 में यह साइमन कमीशन पटना पहुंचा था जिसका विरोध अनुग्रह नारायण सिंह किए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र का नायक अग्निमित्र किस वंश का शासक था। ए कण्व वंश, बी शुंग वंश, सी कुषाण वंश, या डी चैत्र वंश। इसका आंसर शुंग वंश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित संघाराम में प्रवेश से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था। ए उपनयन संस्कार, बी है केशांत संस्कार, सी यज्ञोपवीन, या डी वेदारम्य संस्कार। तो इसका जो आंसर होगा वह उपनयन संस्कार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था। ए भड़ौच, बी सोचारा, सी त्रामलिप्ति, या डी सेतुबंध। तो ये जो तीनों हैं भड़ौच, सोचारा, त्रामलिप्ति, यह मौर्यकालीन बंदरगाह था। इसमें जो सही आंसर होगा वह सेतुबंध होगा, यह बंदरगाह नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले में ध्रुव दिवस मनाया गया। ए है गया, बी भागलपुर, सी चंपारण, या डी पूर्णिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह भागलपुर होगा, पूर्णिया होगा। पूर्णिया में यह ध्रुव दिवस मनाया गया था 25 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर पूर्णिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले क्रमशः है। ए पूर्णिया गया, बी सहरसा भागलपुर, सी औरंगाबाद किशनगंज, या डी किशनगंज औरंगाबाद। हमको सही क्रम इसका बताना है कि सर्वाधिक वर्षा वाले और न्यूनतम वर्षा वाले जिला का क्रम क्या है। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक वर्षा वाले किशनगंज और न्यूनतम वर्षा वाले औरंगाबाद, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुदीराम बोस के वकील थे। ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी त्रिलोचन सिंह, सी अमित नाथ दास, या डी कालिदास बसु। आप लोगों को यह मालूम होगा कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनके जो वकील थे उनका नाम बताना है कि उनके वकील कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वह कालिदास बसु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी। ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या सी होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका जो स्थापना हुआ था कौमी सेवक दल की वह असहयोग आंदोलन के दौरान होगा। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोली जा रही है। ए मुजफ्फरपुर, बी किशनगंज, सी दरभंगा, या डी सिवान। तो किशनगंज में इसकी शाखा खोली जा रही है। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, या सी पद्म विभूषण, या डी महावीर पुरस्कार। तो आप लोग हाल फिलहाल यह घटनाक्रम सुने होंगे कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा उन्हें महावीर पुरस्कार दिया गया, इसलिए सही आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ से वो सक्रिय थे बताना है 1920 में। ए छपरा, बी दिल्ली, सी भागलपुर, या डी पटना। तो इसका आंसर होगा छपरा। ध्यान हमें रखना है कि इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का पिता भी कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। तो यह भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक 1% वाला जिला है। ए कैमूर, बी गया, सी अररिया, या डी मुंगेर। तो सर्वाधिक 1% वाला जिला जो पूछा जाएगा तो कैमूर होगा, और लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो उसका पश्चिम चंपारण होगा। हमें यह भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा कैमूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमूर का पठार किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए यूरेनियम, बी तांबा, सी लौह, या डी चूना पत्थर। तो हमें याद रखना है कि कैमूर का पठार चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और हमें ध्यान यह भी रखना है कि चूना पत्थर के उत्पादन में रोहतास जिला जो है उसका प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किस जिला समूह में अभ्रक प्रधान शैली पाई जाती है। ए पटना भागलपुर मुंगेर, बी नवादा पटना भागलपुर, या सी नवादा बांका जमुई, या डी जमुई भागलपुर गया। तो अभ्रक प्रधान शैली की जो पाई जाती है वह नवादा और बांका जमुई ये 3 जिला समूह में पाई जाती है। सही आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला
भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। कौन सी चित्रकला? भगवान बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। ए पटना चित्रकला, बी थंका चित्रकला, या सी मधुबनी चित्रकला, या डी मंजूषा चित्रकला। तो उनकी बुद्ध की जो जीवन और उन शिक्षाओं पर आधारित जो चित्रकला है वो थंका चित्रकला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए हैं। यह तो एक जानकारी है। अब आगे का प्रश्न पढ़ते हैं कि इस आयोग का गठन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके बारे में कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 243 जे, सी अनुच्छेद 243 आई, या डी अनुच्छेद 243 के। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है वह अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। सही आंसर इसका डी होगा। और हमें यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये जो आंसर होगा इसमें 243 के है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के बलथर मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है? ए गन्ना, धान, पटसन, बी दलहन, तिलहन, गेहूं, सी जूट, तंबाकू, पटसन, या डी अरहर, ज्वार, बाजरा। बताना कि बलथर मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाने वाली है, प्रमुख फसल का नाम बताना। तो इसका आंसर होगा अरहर, ज्वार, बाजरा जो है बलथर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। गन्ना, धान और पटसन जो है वो तराई मिट्टी में उगाई जाती है। और दलहन, तिलहन और गेहूं यह जो है यह ताल मिट्टी में उगाई जाती है। और धान, गेहूं, गन्ना, जूट ये खादर मिट्टी में है। तो इसका जो आंसर है हमें ध्यान रखना कि बलथर मिट्टी में जो उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है वह अरहर, ज्वार, बाजरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सीमांत कृषक परिवारों का कितना प्रतिशत लगभग है? सीमांत कृषक जो है उनकी आबादी बताने कितना प्रतिशत है? वो ए 72.6%, बी 67.6%, सी 81.6%, या डी 91.2%। आंसर जो इसका होगा वह 91.2% होगा, जिनके पास कुल भू क्षेत्र का 57.7 हिस्सा है। तो यह इसका एक फैक्चुअल चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए एम सिकरी, बी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सी PN भागवती, या डी एस राजेंद्र बाबू। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो भारत के छठे मुख्य न्यायाधीश थे। अगर इनका कार्यकाल पूछा जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि 1959 से 64 इनका कार्यकाल था, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में छठे थे और बिहार के प्रथम थे। उनका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के वर्ष 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी RN माघोलकर, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमें याद रखना है कि RN माघोलकर इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था। और यह कांग्रेस का अगर बात करें तो यह 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्षता RN माघोलकर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1837 ईस्वी में छपरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए पीर अली खां, बी मोहम्मद हुसैन खां, सी कुंवर सिंह, या डी हैदर अली खां। तो सही आंसर होगा मोहम्मद हुसैन खां। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पाए जाने वाले कौन से उद्योग संबंधित जिले से सुमेलित नहीं है? अब देखिए उसमें बताना है कि कौन सा जिला और उसका उद्योग वहाँ से संबंधित जो है वो सुमेलित नहीं है। देखते हैं एक करके। इसमें है प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, बी है सिंदूर उद्योग लखीसराय, सी है कांच उद्योग पटना, या डी वनस्पति उद्योग डालमिया नगर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सभी सही है, इसलिए आंसर इसका होगा ये इसमें से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज जो है वो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? ए आयोडीन, बी फ्लोरीन, सी कैल्शियम, या डी फास्फोरस। तो हमें ध्यान रखना है कि कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस ये तीनों जो है ये दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ई होगा, इनमें से एक से अधिक आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का प्रमुख केंद्र था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का प्रमुख केंद्र था। ए छपरा, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, या डी आरा, या ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका जो केंद्र था वह छपरा भी था और पटना भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी गंधक, या डी लोहा, या ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वह पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए खनिज आवश्यक है।
तो इस तरह से मैंने आज फिर आपके समक्ष उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात किया है जिनसे आगामी बीपीएससी परीक्षा में आपको लाभ